दोस्तों बाकी बातें बाद में करेंगे। आज सबसे पहले मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मुझे एक बात बताओ, ये 200 डीएमए, जिन आप में से जिनको चार्ट देखना आता है, वो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ पे आ रहा है? देखिए ये वाइट लाइन है 200 डीएमए, ठीक है। ये देखो, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ये रही, ठीक है। और ये 24,278 पे आ रही है। ये जो लेवल है ना, दिस इज 24,278। रफली मैंने कल बताया था 24,280। अपने पिछले 2-3 वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ। लेकिन अनुज सिंघल जो है, मुझे कई मैसेज आए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अनुज सिंघल इसे 2 दिन से 24,050 बता रहा है। अब मैंने तो डबल चेक कर लिया अपने सिस्टम में सब कुछ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये 24,250 क्यों बताया जा रहा है बिजनेस चैनल पे। तो आप भी एक बार जरा देख के मुझे बताएं, अगर मेरी गलती है तो मैं उसको करेक्ट कर लूंगा, वरना ये समझ नहीं आ रहा यार ये क्यों हो रहा है। चलिए इसके बाद अब देखिए, मेरे को काफी मैसेज आए थे, मुझसे पूछे थे, सर आपने कॉल ली, कॉल में पैसा आपका डबल हुआ, आपने पुट ली, पुट में पैसा आपका 10 टाइम्स हुआ। तो मुझे कह रहे थे सर कॉल और पुट का चार्ट दिखा दो। तो अब मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा कि वो कैसे इतने टाइम्स पैसा हुआ। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखो, ये निफ्टी की 24,600 की कॉल है। ओके, जो अभी ट्यूसडे की एक्सपायरी हुई है, ये उस दिन की कॉल है। मैंने आप लोगों को बोला था कि 24,600 की कॉल मैं प्लस कर रहा हूँ, जब निफ्टी ने 24,575 ऊपर की तरफ निकाला था। टारगेट मेरा 1 था 24,675, टारगेट मेरा 2 था 24,725। आप जाके इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं मेरे वीडियो में कि मैंने यही टारगेट दिए थे या नहीं दिए थे। अब इसमें ये चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वो लेवल है, यहाँ आप देखिए, ये वो लेवल है जहाँ पे निफ्टी ने 25,575 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था और मैंने यहाँ पे कॉल ली थी। यहाँ पे कॉल का लेवल था अराउंड 65। ओके, और ये हाई आप देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 170 का, ये निफ्टी ने बनाया था 24,750। तब इस कॉल ने ये प्रीमियम टच करा था 170 का। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होने लग गई थी, और यहाँ पे मैंने कहा था, जब दिन का 2 बजे का वीडियो डाला था, कि यहाँ पे मैं अपनी ये जो लॉन्ग पोजीशंस हैं इनका प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स मैंने 170 पे नहीं किया था, मैंने 140 के आसपास करा था। अब मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा इसके बाद, इस दिन, इसी दिन जब हमने पुट ली थी, और पुट में वही 24,600 की देखिए पहले कॉल ली थी, फिर हमने 24,600 की पुट ली थी जब मार्केट गिरनी शुरू हो रही थी, और मैंने कहा था यहाँ पे मैं पुट लूंगा। आप वो वीडियो जाके देखिए, 1:45 का वीडियो है, और ये वो कैंडल है। ओके, ये पुट हमने ली थी 7 रुपए पे, 7 रुपीज 24,600 पुट। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर ये लिखा हुआ 24,600 पुट। यहाँ हमने ली थी। एक तो ये कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी थी, ठीक है। कैसे स्ट्रांग, मैंने आपको इतनी बार बताया, इसने ये सारी कैंडल्स जितनी भी थी इन सबको एंगल्फ कर दिया था, ठीक है। बहुत बुलिश कैंडल बनी थी, यहाँ हमने ले ली थी। और वहां निफ्टी ने जो रेंज बनाई थी ना, अभी मैंने आपको दिखाई थी, वहां उस रेंज का ब्रेक डाउन देना शुरू कर दिया था निफ्टी ने। ओके, एक्सपायरी डे था ट्यूसडे का, 7 रुपए में हमने ली थी, और 88 का हाई था इसका। ऑफ कोर्स हाई तो कोई पकड़ नहीं सकता। जब हमारा 7 रुपए का माल 70 पे पहुंचा था, तब हमने अपनी प्रॉफिट बुक कर लिए थे, क्योंकि देखिए एक्सपायरी का दिन था, बहुत तेजी से प्रीमियम गिरते हैं। तो 7 रुपए की चीज हो गई 70 रुपए, यानी कि 10 टाइम्स। अगर मैंने 10 लाख रुपए की ये ली होती पुट्स, तो वो कितने हो जाते? 1 CR। ओके, तो ये पावर है कॉल्स और पुट्स की ऑप्शन बाइंग में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, मैं इतनी बार बोला है और फिर बोल रहा हूँ और बोलता रहूंगा, ऑप्शन बाइंग रोज नहीं होती। रोज करोगे तो लॉसेस करोगे, ये ध्यान रखना। मार्केट को आने दो रेंज में, मार्केट को दिखाने दो सिम्टम्स कि वो चलने वाली है या गिरने वाली है,
मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं, एक मुझे ट्रेंड पता होना चाहिए, एक मुझे मोमेंटम पता होना चाहिए। ये दोनों चीजें जब मेरी कंफर्म हो जाती है तो एग्रेसिवली मैं ट्रेड में घुस जाता हूँ, और उसका नतीजा आप देख लीजिए, 2%, 3%, 5%, 10% जो ऑप्शन सेलर महीने का कमाता है, मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं टाइम्स की बात कर रहा हूँ, कितने गुना आपकी जो कैपिटल डिप्लॉय करी थी वो ग्रो हुई। फ्रेंड्स, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और ये ईएमएज लगी हुई है, मैं हमेशा बताता हूँ आपको, येलो लाइन 10 है, ब्लू लाइन ये 20 है, ब्राउन 50 है, ये डार्क ब्लू 100 है, और ये 200 है, जिसके बारे में कमेंट करके आपने मेरे को बताना है। ये आपकी आ रही है 24,280 एज पर मी। ओके, अब देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कितना खूबसूरत हेड एंड शोल्डर बना हुआ है ये, कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत। देखिए, फिर बना हेड, फिर आया नीचे, फिर बना शोल्डर, फिर आया नीचे, और अब ये फिर ऊपर जा रहा है। अब ये क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पे एक दो ट्रिपल टॉप बना के ब्रेकआउट दिया, यहाँ हेड बनाया, नीचे आया, ये राइट शोल्डर पहला, और मेरे ख्याल से ये राइट शोल्डर बना रहा है दूसरा। ओके, और ये आप येलो लाइंस देख रहे हैं, एक ये जा रही है येलो लाइन, एक ये येलो डॉटेड लाइन जा रही है। ठीक है, निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है मोर और लेस इसी रेंज में चल रहा है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है। ओके, वो मार्केट नीचे जा रहा है इस चैनल के अंदर। मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा ठीक से। ओके गाइस, ये डॉटेड लाइंस है, येलो वाली आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा। इसके बीच में प्राइस एक्शन सारा चल रहा है, वो नीचे की तरफ यहाँ पे जा रहा है। ये ईएमएज है जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये शोल्डर्स हैं, ये लेफ्ट शोल्डर्स है इस साइड पे, ये हेड है, और इस साइड पे आपके राइट शोल्डर्स है। पहला ये बना हुआ, अब ये दूसरा बनने को जा रहा है, मुझे लगता है। देखिए, येलो लाइन पे रेजिस्टेंस, अगर देखो जीएसटी वगैरह न्यूज कुछ आ गई तो कह नहीं सकते कुछ, वरना ये येलो लाइन पे रेजिस्टेंस लेगा और ये वापस नीचे आएगा। ठीक है, और नीचे आके ये व्हाइट लाइन देख रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं नेक लाइन, हेड एंड शोल्डर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है 24,450 के आसपास, और इसको तोड़ेगा। अब इसको तोड़ने के बाद देखिए, यहां उसने तोड़ा, यहां उसने तोड़ा, ये इसको कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग भी कहते हैं, किसी दिन बाद में मैं आपको बताऊंगा। यहां भी तोड़ा, यहां भी तोड़ा, तो इस 24,450 के नीचे इमीडिएट सपोर्ट आपके ये आते हैं 24,425, 24,340, और 20 EMA 24,280। देखिए, ये लेवल्स आप ध्यान रख लेना। वैसे तो मार्केट 24,550 के नीचे ही वीक हो जाएगी। ठीक है, 550 टूटेगा तो वीक हो जाएगी और ये लेवल्स खुल जाएंगे। ये दोस्तों निफ्टी का स्ट्रक्चर है, हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ तीन शोल्डर बने थे, अब ये दूसरा शोल्डर बना के तोड़ता है, या उसके बाद यहाँ जाके नीचे आता है, फिर तीसरा शोल्डर भी बनाता है, यहाँ लाइन पे रेजिस्टेंस लेता है और फिर तोड़ता है। ठीक है, या फिर अगर कुछ मार्केट में अच्छा हुआ तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है। देखिए, हमें पता तो नहीं नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, मेरे से पूछोगे तो बस प्रोबेबिलिटी है नीचे जाने की। अब ऊपर क्या है, देखिए ऊपर कितनी रेजिस्टेंस है, आज मार्केट की अच्छी क्लोजिंग है, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, ये 100 डीएमए है, इसके ऊपर क्लोज हुई है, ये येलो आपकी 10 डीएमए है, इसके ऊपर क्लोज हुई है, और आज का हाई एग्जैक्टली आपका 20 डीएमए था। ओके, इसके ऊपर ये 50 डीएमए है, इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस है सबसे बड़ा 24,850, जो मैं आपको बताता हूँ। क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको रिट्रेसमेंट लेवल निकाल के दिखाया था, आपको मैंने वॉल्यूम दिखाया था, और ये जो गैप बना था जीएसटी के टाइम पे, इसका भी हाई ही है। ओके, तो ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, अभी भी 20 डीएमए है, 50 डीएमए है, ये जो गैप हुआ था उसका अपर एंड है, और 24,850 सबसे बड़ा रीसेंट रेजिस्टेंस है। ये हो गए हमारे लेवल्स। अब फ्रेंड्स, आ जाते हैं मार्केट में करना क्या है। देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं आपको बता चुका हूँ, आपको पता भी है, रोज मैं ट्रेड करता नहीं लेकिन देखता जरूर हूँ, लेकिन जिस दिन ट्रेड करता हूँ उस दिन प्रॉफिट नहीं, महा प्रॉफिट होता है। जो मैं लेवल्स बताने वाला हूँ उनको ध्यान से आप याद रखिएगा।
24,450 टू 24,550, ये है लोअर रेंज। ओके गाइस, 24,750, 24,850, ये है आपकी हायर रेंज। देखिए, अगर कोई एक्सपर्ट है ऑप्शन बाइंग में, ठीक है, और ट्रेड करना ही करना है, तो वो इस जोन में, ये जो दो जोन मैंने लिखे हैं, इनमें कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकता है। देखिए 24,850 ये रहा, और 24,550 ये रहा। ये जोन है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब भी प्राइस एक्शन इस ऊपर की लाइन के पास आएगा, 24,850 के पास, ओके, 750 टू 850 के पास, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा शॉर्ट्स बनाए जा सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ दिस जोन। देखिए, हमने ट्यूसडे को बनाया था और 10 गुना कमाया था। ओके, ऐसे ही मार्केट जब भी यहाँ आएगा 24,450 टू 550, यहाँ पे कॉन्ट्रा लॉन्ग्स बनाए जा सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ दिस रेंज। ये हो गए आपके कॉन्ट्रा ट्रेड्स। देखिए, अगर किसी को जबरदस्ती ट्रेड करने हैं तो वो ये कर सकता है, और कॉन्ट्रा ट्रेड थोड़े टफ भी होते हैं, प्राइस एक्शन लाइव देखना पड़ता है चार्ट पे। ठीक है, ये आपके कॉन्ट्रा ट्रेड्स हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूंगा, जो जिसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं, अगर मुझे लॉन्ग जाना है तो ये वाली रेंज ऊपर की तरफ निकलनी बहुत जरूरी है, 24,750 टू 850। ये रेंज ऊपर की तरफ निकलेगी, मेरा सीधा टारगेट होगा 25,150। और एग्रेसिव, एग्रेसिव यही स्पेलिंग होती है ना, हाँ, एग्रेसिव कॉल्स मैं यहाँ पे लूंगा। ओके, या ये जोन निकलेगा 24,450 टू 550, लेकिन इसके नीचे मैं एग्रेसिव नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 24,450 के नीचे मल्टीपल छोटे छोटे ये सपोर्ट है। ओके, और यहीं पे ये 200 डीएमए भी है। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं शॉर्ट थोड़े ध्यान से बनाऊंगा। इसके बाद जो लेवल खुलेगा 24,420, 24,340, 24,280, ये लेवल्स है सपोर्ट के, ये रेंज टूटने के बाद। ओके, और अगर ये लेवल भी टूटने लगे तो 24,280 के नीचे, 200 डीएमए के नीचे क्या करेंगे, एग्रेसिव पुट्स शॉर्ट बनाएंगे। ओके गाइस, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ट्रम्प क्या कह रहा है, जीएसटी क्या कह रहा है, मोदी जी क्या कह रहे हैं, शी जिनपिंग क्या कह रहा है, पुतिन क्या कह रहा है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। ये जो रेंज मैंने आपको बताई है निफ्टी में, इसको ध्यान रखना बस। कॉन्ट्रा ट्रेड्स करने हैं वो मैंने बता दिए कैसे होंगे। डायरेक्शनल ट्रेड्स करने हैं तो रेंज को एक्सपेंड होने दो, ऊपर की तरफ निकलने दो या नीचे की तरफ निकलने दो। नहीं निकलती, इसी रेंज में रह रही है, एक हफ्ता दो हफ्ता रहने दो, नहीं करेंगे ट्रेड, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई पैसा डुबाना नहीं है। जिस दिन एक्सपेंड होगी उस दिन धमाका स्क्रीन पे आप खुद देख लेना। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे, और वहां पे देखते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। गाइस, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये ईएमएस लगी हुई है 10, 20, 50, 100, 200। कितना ब्यूटीफुली ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, 53,600। मैंने क्या बोला है पिछले 5-6 दिन में, 53,500 टू 600। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों है? देखिए, जब तक आपको रीजन नहीं पता होगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ये 200 डीएमए है, देखिए व्हाइट लाइन मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल उसका ही सपोर्ट ले रहा है पिछले 4 दिन से, 200 डीएमए। दूसरा देखिए, ये कैंडल देख रहे हैं आप, ये 9 मेरे ख्याल से मई को बनी थी। इसका लो था आपका अप्रोक्सीमेटली, आप 53,500 पकड़ लीजिए। तो यहां से लाइन खींचेंगे, वो भी एग्जैक्टली इसी जोन में आ रही है। ओके, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 54,150, दूसरा
54 350, 54 600 and ultimate is 54 950 to 55,050। ये लेवल्स हैं ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के। देखिए नीचे की तरफ तो कोई लेवल ही नहीं है। अगर ये टूटेगी रेंज 53,500 तो शॉर्ट ही जाना है। अब ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए। अब बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, ध्यान से सुनिएगा, लेवल्स को ध्यान रखिएगा। तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर लाइक कमेंट करना इसको जरूर, ठीक है? आपको कैसा लगा मुझे बताना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर देखिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट कौन से? डायरेक्शनल, जिनमें मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता हूं। 53,500 अगर ये टूटा नीचे की तरफ, डायरेक्शनल शॉर्ट जाऊंगा दोस्तों, ठीक है? और शॉर्ट में मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लूंगा। आपको बहुत बार बताया है, या तो 50 EMA लगा लो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, या आप 21 EMA लगा लो 75 मिनट टाइम फ्रेम पे, और अपने प्रॉफिट को चलने दो। ओके, जब भी इसके ऊपर बंद होगी कैंडल कोई, तो वहां पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप वहां पे अपना प्रॉफिट लेके बाहर आ जाएंगे। ओके, ये डायरेक्शनल शॉर्ट की सिंपल स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में लॉन्ग कब करना है डायरेक्शनल? देखिए बैंक निफ्टी में लॉन्ग तब करना है जब 54,950 टू 55,050, ये 100 पॉइंट की रेंज है। ओके, ये रेंज ऊपर की तरफ निकलेगी, डिसाइसिवली इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, तभी मैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाऊंगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आती है आपकी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे आती है, यहाँ पे आपका है 20 DMA, यहाँ पे आपका है ये ट्रेंड लाइन, देखिए जिसका ब्रेक हुआ था, यहाँ पे बहुत सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे आपकी बहुत एग्रेसिव ट्रेंड लाइन है। तो ये लेवल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निकलेगा तो डायरेक्शनल लॉन्ग, एग्रेसिव डायरेक्शनल लॉन्ग कॉल्स लूंगा और लॉन्ग जाऊंगा। ये टूटेगा तो डायरेक्शनल पुट्स, एग्रेसिव पुट्स लूंगा और शॉर्ट जाऊंगा। ओके, तो इससे अभी हमें क्या पता चला कि बैंक निफ्टी कौन सी रेंज में है? ऊपर की तरफ 54,950 55,050, नीचे की तरफ 53,500 टू 600। बैंक निफ्टी इस रेंज में है। ओके, कितने की रेंज हुई? रफली 1500 पॉइंट्स। अभी मैंने डायरेक्शनल पोजीशन बताई थी आपको। इस जैसे निफ्टी में कॉन्ट्रा ट्रेड्स लिए जा सकते हैं, वैसे बैंक निफ्टी में भी कॉन्ट्रा ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। इस रेंज के पास जब भी बैंक निफ्टी आएगा, इस रेंज का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करूंगा मैं। ओके, इस रेंज के पास जब भी आएगा, इस रेंज का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करूंगा। ओके, ये हो गए कॉन्ट्रा अगेंस्ट द ट्रेंड। डायरेक्शनल मैंने आपको बता ही दिए, ये रेंज निकलेगी तो डायरेक्शनल एग्रेसिव लॉन्ग, ये रेंज टूटेगी तो डायरेक्शनल एग्रेसिव शॉर्ट्स। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, लोग कॉम्प्लेक्स कर देते हैं दोस्तों, इसलिए कंफ्यूज होते हैं और ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के मैंने लेवल्स बता दिए, स्ट्रेटेजी बता दी। कूद कूद के ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, पैसा ही कमाना है। एक दिन में भी पैसा बन सकता है और हो सकता है आप 30 दिन लगे रहें, उसमें भी आपका पैसा ना बने। तो ये जो एक दिन है ना, ये 1 डे, हमें वो एक दिन ढूंढना है, वो कौन सा दिन है। ओके, वैसे तो मैं आपके साथ ही हूँ, आपको बताता रहूंगा, लेकिन जो अभी मैंने लेवल्स और स्ट्रेटेजी बताए हैं उनका प्लीज प्लीज ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाकी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को देखिए जरूर, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और शेयर जरूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिटेल ब्रदर्स के पास ये वीडियो पहुंचे और वो भी लॉजिकल ट्रेड्स लेना स्टार्ट करें, बजाय किसी के टिप्स पे, किसी ने बोल दिया
ले लिया, उससे बेटर है उनको पता होना चाहिए लेवल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई ना लेवल की, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये रेंज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये रेजिस्टेंस है, क्यों ये सपोर्ट है। ओके, ये पता होना जरूरी है। जब आपको ये पता होगा तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंस से ट्रेड लोगे, और जो छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस आएंगी उससे घबराओगे नहीं। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आई और निकल गए लॉस बुक करके, या थोड़ा सा प्रॉफिट आया वो बुक करके निकल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आता है, वो आपको आता है जब आप पूरा वीडियो देखते हो। सो ऑल द बेस्ट एंड ट्रेड केयरफुली। कोई भी इशू हो आप कमेंट करके जरूर बताना मेरे